मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं लगातार नए नए प्रश्नों से आपको सामना करवा रहा हूं। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को मैं बढ़ाते आ रहा हूं। लगातार मैं प्रीवियस ईयर नए नए मॉडल से आपको रूबरू करवा रहा हूं। इसी कड़ी में आज कुछ नए प्रश्नों के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। आओ देखें ये प्रश्न किस प्रकार के हैं। किसी मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 5% की दर से घट जाता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा? अभी उसका मूल्य 2 लाख है। हर साल 5-5% घटेगा, अगले साल भी 5% घटेगा, उसके अगले साल भी 5% घटेगा और आपसे पूछा जा रहा है 2 साल बाद का मूल्य क्या होगा। ध्यान लगाना, अभी उसका मूल्य है 2 लाख रुपया। पहला साल में 5% घट गया तो 100 में 5 घटेगा तो हो जाएगा 95। 95/100 को यदि मन में ही कटा लो तो 5 से ऊपर भी कटेगा, नीचे भी। 19×5 = 95 और 20×5 = 100। तो 95/100 के बदले 19/20 लिखेंगे और अगले साल भी ये 19/20 ही डिक्रीज किया। अब कहता है कि बता अब उसका मूल्य क्या होगा। तो ध्यान लगाना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4 और 4×5 = 20, बच गया 500। 19 को 19 से गुना करेंगे तो 361 इंटू 500, मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 तिया 15 और 3 18, 1,80,500। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। देखिए अगला प्रश्न है। एटी टू, किसी गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% की दर से घटती है। 2 वर्ष पहले जनसंख्या 10,000 थी। 2 वर्ष पहले जनसंख्या 10,000 थी और 20% घटा, फिर 20% घटा। कहता है वर्तमान जनसंख्या क्या है। सेम क्वेश्चन, वहां 5% घट रहा था, यहां 20% घट रहा है। आओ देखिए, जनसंख्या थी 10,000, 20% घट गया तो 100 में 20 घटा तो आ गया 80। 80/100 को हवा में कटा देंगे तो 20 चौके 80, 20×5 = 100। दूसरे साल भी 20% घटा तो 4/5 हो गया। 50-25, अब 25 चौके 100 तो यहां 400 आया। 4 चौका 16, 16 चौका 64। 2 ठो जीरो है तो दे देंगे। आंसर 6,400 है। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन का मूल्य 6250 है। पहले वर्ष में 10% घटता है, दूसरे वर्ष में उसका मूल्य 20% घटता है और तीसरे वर्ष में 30% घटता है। तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? ध्यान लगा,
उसका दाम है 6250। पहले वर्ष में 10% घटता है, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90/100 होगा, और 90/100 का 00 कटा देंगे तो 9/10 हो जाएगा। दूसरे साल में वो 20% घटता है, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80/100। 80/100 को 20 चौके 80 और 20 पचे 100, यानी 4/5 होगा। तीसरे साल में 30% घटता है, 100 में से 30 माइनस करेंगे तो 70/100, 00 कटा देंगे तो 7/10, मन में ही उतना कटा लेंगे, 7/10 आएगा। अब इसको सॉल्व कर देना। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 2 दूनी 4 हो गया, और ये 5 दूनी 10 हो गया। इसको अगर गुना करें तो 50/25, और 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 होगा। ये दोनों गुना किया तो 25 दूनी 50 हो गया। इन दोनों को गुना किया तो 7 9 63 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 तिया 15, 6 पचे 30 और 1 31, यानी 3150 होगा, जो यहां ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। इसलिए आंसर इसका सी होगा। देखिए अगला प्रश्न है। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या वैकल्पिक वर्षों में 10% बढ़ती और 10% घटती है। यदि 2000 में वृद्धि हुई तो 2003 में विद्यालय विद्यार्थियों की संख्या 2000 की तुलना में कितनी थी? मैं दो दो तरीका इसे सुझाता हूं बनाने का। पहला तरीका, मान लो पहला वर्ष 2000, दूसरा 2001, फिर 2002, अब फिर 2003। पहले में बढ़ा है तो 10% इंक्रीज किया, फिर 10% डिक्रीज किया, फिर 10% बढ़ गया। अब देखिए, मान लो था 100, 10% बढ़ा तो 100 का 10% 10 होता है, ये हो गया 110। फिर 10% माइनस हुआ तो इसका 10% एक के बाद दशमलव देंगे तो 11 होगा, ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 99। अब अगले में 10% बढ़ गया। मैंने बताया है किसी भी संख्या का 10% राइट साइड से एक के बाद दशमलव देंगे तो 9.9 होगा, और 9.9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 108.9। तो था 100, हो गया 108.9, यानी 8.9% की वृद्धि हो गई। बना के हम लोग आंसर दे देंगे। तो एक तो तरीका हमारा ये है। दूसरा, मान लीजिए हमारी जनसंख्या, हमारी विद्यार्थियों की संख्या 100 थी। पहले वर्ष में 10% बढ़ गया तो 110/100 को हम लोग 11/10 लिखेंगे। दूसरे साल में 10% घट गया, 100 में 10 घटाएंगे तो 90/100 होगा, हम 9/10 लिख देंगे। तीसरे साल में 10% बढ़ गया तो हम 10% बढ़ाएंगे तो 11/10 था। हमने माना था 100, उसे माइनस कर लेंगे ताकि वृद्धि और कमी का हमें पता चल जाए। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल,
11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 होगा। उसको 9 से गुना करेंगे तो 121 को जब हम 9 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 1 10 और 10 से भाग देंगे तो एक के बाद दशमलव हो जाएगा। इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 8.9% होगा। ऐसे भी बना के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो प्रोसेस दोनों है, जिसका चाहे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। नोट करें इसे। एक मिश्र धातु में 12% तांबा कॉपर है। मिश्र धातु का मतलब हुआ जिसमें दो तीन धातु या दो धातु आपस में मिल गया। तो एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है। यदि 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करना हो तो कितनी मात्रा में मिश्र धातु की हमें आवश्यकता होगी। देखो ये 12% हमें तांबा चाहिए और ये 69 किलोग्राम है। तो हम लोग लिखेंगे 12% का वैल्यू 69 और तांबा हमें 100% चाहिए तो 100% का वैल्यू x हो जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12 और इसको 4 से भाग देंगे तो 25 चौके 100। 3 से इसको डिवाइड करें, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 23 से गुना करेंगे तो 575 किलोग्राम होगा। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। इस तरह के प्रश्न जब हम लोग चलेंगे एलिगेशन मिक्सचर में तो वह ढेर सारे ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। परसेंटेज टॉपिक में एक जन पहचान कराने के लिए यह क्वेश्चन दिया गया है, तो इन्हें देखो और इसी तरह के फिर नए नए प्रश्नों के साथ मैं नए क्लास में उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।